अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि एक नई डेवलपमेंट इस केस में हुई है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हैदर भाई और रोशन अली अज़ीम साहब बहुत जल्द हिंदुस्तान जाने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ फिर हमें देखने को मिली कि दबना शुरू हो चुकी है क्योंकि जो रिस्पॉन्स मिला था पॉजिटिव वाला वो आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन हो गया था। तो अब जो है एक बार फिर से रिस्पॉन्स मिला पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या मिला यहाँ से, क्योंकि तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स जो हिंदुस्तान का कानून है उसके मुताबिक जमा कराए गए थे और जिस कानून के तहत हिंदुस्तान जाया जा सकता है वो सारी चीज़ें हुई थी। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि रोशन अली अज़ीम साहब और हैदर भाई ने आपस में एक मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद ये चीज़ें यहाँ पे प्रूव हो चुकी हैं कि कब और किस अंदाज़ में किस तरीके से हिंदुस्तान जाया जाए। एक प्लान तैयार हो चुका है। इस प्लान के तहत बहुत जल्द रोशन अली अज़ीम साहब और हैदर भाई आपको हिंदुस्तान जाते हुए नज़र आएंगे और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है। हालांकि यहाँ पे जो हिंदुस्तान में कुछ राजनेताओं की तरफ से प्लान बनाए गए हैं वो ये हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह कुछ इस तरह के तरीक़ाकार अपनाए जाएँ कि जिसका इस्तेमाल करते हुए सीमा अमेरिका जाए और सीमा का इस्तेमाल ये जो राजनेता हैं या नेता हैं वो सही से कर पाएँ। ATS की गाड़ियों का इस्तेमाल होता रहा है मुख्तलिफ़ जगह पे ले जाने के लिए, और क्योंकि ये हाईलाइटेड केस है इसलिए अक्सर औकात चीज़ें इनके उलट भी हो जाती हैं। अभी आपने देखा होगा फिर से बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर सीमा, AP सिंह, बिल्कुल जिस तरह एक नेता आता है उसी तरह AP सिंह आया और सीमा भी उसके साथ थी, न्यूज़ वाले उसके अगल बगल में फिर रहे थे। तो ये वाली चीज़ हमें देखने को मिली। अब दोबारा से जो है ये तमाम तर चीज़ें घुमाई जा रही हैं, लेकिन इनके वहम व गुमान में भी नहीं है कि यहाँ से क्या क्या हो रहा है पाकिस्तानी साइड से। हमने देखा कि सीमा ने तनवीर अफरोज़ उनसे कांटेक्ट किया, अपनी तमाम तर बातें बताई, और जैसा कि पहले भी एक यूट्यूबर के साथ कांटेक्ट किया गया था जो सीमा को एक्सपोज वीडियोस की शक्ल में कर रहा था, जो कि सीमा की अपनी उसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस थी, तो वो दिखानी थी उन्होंने। लेकिन सीमा ने कांटेक्ट किया, बात की, बताया कि मेरे साथ यहाँ पे जुल्म हो रहा है या फिर मैंने अपने मज़हब को अभी तक चेंज नहीं किया। लेकिन सीमा की कुछ चीज़ें हैं जो वो लाइव आके कर रही होती है जिससे ये लगता है कि वो इधर से भी बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे तनवीर अफरोज़ साहब हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट हुआ, बात वगैरह की सीमा ने, और उसने एतराफ़ भी किया इस चीज़ का कि हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन यहाँ पे मेरी मजबूरी है, मुझसे ज़बरदस्ती ये सब कुछ कराया जाता है, या फिर मैं अभी भी मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू सनातन में नहीं गई। देखिए मेरी बात सुनिए, एक इंसान सोशल मीडिया पे आता है, आके वहाँ पे बात करता है, सब कुछ बताता है, समझाता है, उस इंसान को हम कैसे इस तरह से कह सकते हैं कि यार नहीं ऐसा नहीं है जी कि इसके साथ जुल्म हो रहे हो। भाई सोशल मीडिया पे एक बंदा आ रहा है, वो वहाँ पे लाइव में ये बात कर सकता है कि भाई मुझ पे जुल्म हो रहे हैं, देखो। काफ़ी लोग देखने वाले होते हैं, काफ़ी लोग रिकॉर्डिंग को उस वक्त सेव भी कर रहे होते हैं या फिर रिकॉर्डिंग करके लगा के बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने बाद में उस वीडियो को फौरी तौर पे अपने चैनल्स के ऊपर लगाना होता है। काफ़ी सारे इस तरह के लोग हैं। तो अगर सीमा इस तरह की बात करती है, चाहे उस वीडियो को फौरी तौर पे डिलीट भी कर दिया जाए तो वो चीज़ सामने आ ही जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए सीमा अगर मुझसे भी कांटेक्ट करे, मुझसे भी कोई बात करे, मैं उसकी बात पे कभी भी यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि वो औरत जो पाकिस्तान में इतना कुछ कर सकती है, हिंदुस्तान भी जा सकती है, साथ में ये भी शो करा सकती है कि मुझ पे जुल्म होते थे और यहाँ पे भी जुल्म हो रहे हैं। वो किसी के साथ भी कोई भी धोखा कर सकती है। जिसके पाकिस्तान में इतना पैसा होने के बावजूद दोस्त थे, याराने थे, उसके हिंदुस्तान में जाने के बाद भी ताल्लुकात उसी तरह से बरकरार होंगे, क्योंकि एक औरत ने दुबई के रास्ते से वो नेपाल गई है। नेपाल जाना भी इतना आसान नहीं होता कि भाई इधर बैठे बिठाए मैं नेपाल निकल जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, पेचीदा है। हमारी काफ़ी सारी इस तरह के मामला पहले भी हुए हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो होती थी वो बंद कर दी गई थी। मेरा ख्याल है अभी तक बंद ही हैं। यानी कि जैसे अब आप में से किसी ने अफ़गानिस्तान जाना है तो पाकिस्तान के ऊपर से गुज़र के आप नहीं जा सकते, घूम के जाना पड़ेगा, या चाइना के ऊपर से। चाइना के साथ भी ताल्लुकात हिंदुस्तान के अच्छे नहीं हैं, तो समंदरी रास्ते से होते हुए आपको घूम के जाना पड़ेगा। तो इस वक्त इस तरह की कुछ सिचुएशन बनी हुई है, और इस वक्त सीमा ने क्योंकि तमाम तरह चीज़ों को यूट्यूबर्स को अपने साथ मिला के या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करके UN ने जो उधर जाना है, UN जाना है, वहाँ पे जाके अपना फ़ैसला कराना है। तो इसलिए वहाँ पे फ़ैसला क्या कराना है, बस वहाँ पे भी जाके उसने यही ड्रामा रचाना है ताकि हिंदुस्तान में उसको रहने दिया जाए, और क्योंकि उसका चैनल यहाँ पे चल पड़ा है। मैं इस चीज़ को देख के भी बड़ा हैरान होता हूँ कि अभी तक कुछ लोग हैं जो उसकी बातों में आ जाते हैं। तो
तनवीर अफरोज़ को घुमाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं घूमे। उन्होंने साफ तौर पे फौरी तौर पे एक वीडियो स्टेटमेंट भी दी कि सीमा ने कांटेक्ट किया, ये वाली बातें की कि जी मुझ पे जुल्म किए जाते हैं। सचिन ने भी बात की, समझाया कि ये अभी तक मुस्लिम है। तो हमसे जब बात हुई थी, या फिर हमसे क्या, जिनके साथ बात हुई, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें हैं जिनका कहा गया है कि अभी फ़िलहाल रिवील नहीं करनी, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जब कांटेक्ट पहले हुआ था सीमा का, जिनके साथ भी हुआ था, उनको तो ये कहा था कि अभी भी मुझे मारा गया है, ज़ख्म भी उसने दिखाए थे, और साथ में बात ये भी की थी कि जी सचिन के सामने मैं बात नहीं कर सकती। तुम ये कहती हो आके यूट्यूब पे कि जी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स तुम्हारी वजह से कमा रहे हैं, तो फिर इनसे डरती क्यों हो, क्यों कांटेक्ट करती हो? मेरा सवाल है सीमा तुमसे, ना करो ना कांटेक्ट, फिर पता चले। वैसे भी तो तुम साफ़ सुथरी हो, तुमने कोई विरोध जैसे भी होता है वो उस हिसाब से नहीं करना, तो फिर ये क्या कर रही हो? ये सारी चीज़ें हैं जो मैं सीमा से पूछना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये है कि जैसे ही कुछ देखने को मिलता है, फौरी तौर पे इनकी एक मीटिंग होती है जिसमें साफ़ तौर पे ये शो कराया जाता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, सब कुछ ओके है, यानी ओके की रिपोर्ट है भाई, सब कुछ ओके है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बात की थी, वही हुआ जो मैंने कहा। कुछ लोगों को अगर भूल गया तो मैंने एक बार बात की थी कि आज एक साधु बाबा सीमा से मिलने के लिए आए, उसको शिक्षा देने के लिए कि तुम कुछ चीज़ें कर रही हो जो कि रॉन्ग है। मारा गया, पीटा गया, तुम कौन होते हो हमें कुछ सिखाने वाले? वहाँ पे क्योंकि एटीएस की टीम ही सीमा के साथ मिली हुई है। यार हैरत की बात देखिए, वहाँ पे लोग सीमा से मिलने के लिए आते हैं, एटीएस मौजूद होती है, वहाँ पे और भी लोग होंगे एजेंसियों के जो सीमा पे नज़र रख रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे एक बाबे को मारा जाता है। मैंने वीडियो लगाई, अगले दिन फौरी तौर पे बाबा क्या आया, पूरी टीम एक आ गई बाबाओं की, शिक्षा दी गई सीमा को, और इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया गया कि सीमा की और सचिन की शादी हो चुकी है। चीज़ों को कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर घुमाया जाता है, सीमा की तरफ से भी, सचिन की तरफ से भी। अब क्योंकि सचिन इतना टाइम से इन तमाम मामलात को देख रहा है तो उसको अंदाज़ा हो चुका हुआ है कि भाई चीज़ों को कैसे लेके चलना है। हाँ, लेकिन अभी एक चीज़ है, लाइव में तो वो बात कर लेता है जब कोई भी नहीं होता, अकेला बैठा होता, उस वक्त उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन जैसे ही कोई न्यूज़ वाले आते हैं तो वो उनके सामने उसकी फिर हालत टाइट हो जाती है, वहाँ पे कोई बात नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। मैंने जब इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर रिसर्च की थी और किस बेस को बेस बना के ये वाली बात की थी कि यूएन में सीमा को ले जाया जाएगा, वो मैंने आपके साथ पहले ही क्लियर की हुई है कि ये तरीकाकार यही होता है सियासत में रहने के लिए कि आप कुछ इस तरह का करो जिससे आप लोगों की नज़र में भी रहो, लोगों की नज़र में रहने के साथ साथ आप अपने करैक्टर को इस तरह का कर लो कि लोग इमोशनली आपके साथ अटैच हो जाएं। तो सीमा ने अभी यही किया हुआ है। नेताओं का काम भी इस वक्त यही है कि अगर वोट लेने हैं, अगर चुनाव में आगे बढ़ना है, तो सीमा को भी साथ साथ लेके चलना होगा, क्योंकि सीमा इस वक्त सीमाओं का मामला नहीं, इलेक्शन का मामला है। सीमा का मामला भी बनाया जाएगा, यानी कि बॉर्डर का मामला, लेकिन वो वक्त आने पे, क्योंकि अभी आपने देखा कि हिंदुस्तान में इलेक्शन होने हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के मामला ख़राब होंगे इस दौरान, ज़रूर होंगे। इस दौरान सीमा को भी एक मुद्दा बनाया जाएगा, कश्मीर भी एक मुद्दा बन सकता है। और ये पॉलिटिकली आप धौरव रथे, आई थिंक चैनल का नाम है, उनकी वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ करती क्या हैं। और ये जो असला ख़रीदा बेचा जाता है सिर्फ अमेरिका से ख़रीदा जाता है। अगर आप ख़ुद बनाते हैं तो वो फिर इलीगल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप खुद बनाते हैं उसमें आपके पैसे बचेंगे, आपके कंट्री के अंदर चीज़ बनेगी ना, इसलिए फिर अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अमेरिका को अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर क्या होना है, मामला टेढ़े हो जाने।